बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय। जय हो। आज कुछ हम चर्चा करेंगे सौंदर्य के बारे में। तो संसार के लोग सारे सुंदरता के पीछे भागते रहते हैं। ये अच्छा सुंदर है, यही सुंदर है, संसार बड़ सुंदर है, स्त्रियां सुंदर हैं, ये पुरुष सुंदर हैं। अरे संसार में कोई सुंदरता नहीं है। एक बार भी हम लोग श्याम सुंदर के सौंदर्य में हम लोग पीछे भाग जाएंगे ना, सारे सौंदर्य, सारे सुंदरता सारे फीके पड़ जाएंगे, सारे तुच्छ लगने लग जाते हैं। इसलिए शास्त्र में कहा गया, शास्त्र में श्याम सुंदरम श्रीखंड शेखरम स्मेर हास्य मुरली मनोहर राधिका रसिक मांग कृपा निधे शो प्रिया चरण किंकर करो हो। जय ठाकुर जी का इतना सौंदर्य है, शास्त्र में लिखा हुआ है। श्याम सुंदर के सौंदर्य से बराबर कोई संसार में सुंदरता है नहीं संसार में। और भी तो शास्त्र में लिखा हुआ, हमारे जयदेव गोस्वामी लिखे हैं और जीव गोस्वामी लिखे हैं। शास्त्र में कह रहे हैं संसार के सारे सौंदर्य को मिला दिया जाए। देखो बात को ध्यान दीजिएगा, संसार जितनी सौंदर्य संसार में, जितनी संसार में यही भूमंडल में जितनी संसार में सौंदर्य है, सारे सौंदर्य को मिला दिया जाए, मिला करके उसको एसेंस रस निकाल दिया जाए, तो वो तो सौंदर्य जो निकलेगा वो सौंदर्य एक कह रहे हैं एक स्वर्ग अप्सरा के पास उतना सौंदर्य होता है। माने करोड़ करोड़ सौंदर्य संसार का जो स्त्री के पास होती है, सारे करोड़ सौंदर्य को मिला करके जो रस निकलेगा, एसेंस निकलेगा, वो सौंदर्य के स्वर्ग के अप्सरा के पास इतना सौंदर्यवान होती है। अगर तो करोड़ करोड़ अप्सरा, जो सौंदर्य वाली अप्सरा को जो सार है, एक ब्रह्मा जी के पास जो अप्सरा रहती हैं वो उसके बराबर होते हैं। करोड़ करोड़ ब्रह्मा जी के पास जो रहते अप्सरा जो सौंदर्य हैं, एक हमारे वृंदावन के जो राधा रानी के विरह में रहने वाली, जो श्याम सुंदर के विरह में भाव में भावित होकर रहने वाली जो मंजरी के पास उतना सौंदर्य होते हैं, एक मंजरी के पास उतना सौंदर्य है। और कह रहे हैं करोड़ करोड़ जो मंजरी के पास जो सौंदर्य है, एक हमारे अष्ट सखी के पास, एक सखी के पास वही सौंदर्य होता है। और करोड़ करोड़ जो सखी का जो सौंदर्य है, एक हमारे श्याम सुंदर के पास उतना सौंदर्य होते हैं। देखो हम लोग तो पहले बता रहे थे सौंदर्य के बारे में, तो कह रहे हैं श्याम सुंदर मुस्कंड शेखरम, ये श्याम सुंदर से कोई सुंदरता नहीं है। लेकिन यहाँ शास्त्र कह रहे हैं जो कि जो राधा रानी के सखियां जो हैं, मंजरी भी करोड़ करोड़ सखी के पास जो सौंदर्य है, वो एक श्याम सुंदर के पास उतना सौंदर्य रहता है। और कह रहे करोड़ करोड़ श्याम सुंदर के पास जो सौंदर्य है, एक राधा रानी के पास उतना सौंदर्य रहता है। तो इसीलिए राधा रानी कितना सौंदर्य है क्या कहेंगे। इसीलिए राधा रानी के सौंदर्य को दर्शन करके स्वयं हमारे श्याम सुंदर भी मूर्छित हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं क्या, नाजत पाद पद्म नखश्चंद्रमणि छटाया विस्फुजितम किमपि गोपवधू स्वदर्शी। विस्फुजितम श्याम, तो कह रहे हैं जो कि जतपाद पद्म नखश्चंद्रमणि छटाया, जो कि केवल, तो कह रहे हैं राधा रानी के जो चरण कमल के जो नख में जो उसके छटा को दर्शन करके इतना सौंदर्य है, सारा शरीर का सौंदर्य नहीं है, मुख चंद्रमा का सौंदर्य नहीं है, केवल राधा रानी के चरण कमल के अंगुली का जो नख के पास जो छटा निकलती है, सौंदर्य छटा है, वो छटा को दर्शन करके स्वयं श्याम सुंदर जी ने तो मूर्छित हो जाते हैं और अपना जो वस्त्र खुल जाता है, उनका बंसी भी अधर से गिर पड़ता है और शिखंड शेखरम जो मोर जो
पुंज मोर भी नीचे गिर जाता है और मूर्छित होकर के बेहोश हो जाते हैं और कहते हैं, हे किशोरी और एक बार भी झलक दर्शन करा दीजिएगा और दर्शन करा दीजिएगा। जो कि श्याम सुंदर करोड़ करोड़ गोपी के पास जो सौंदर्य है, एक श्याम सुंदर के पास उतना सौंदर्य नहीं है, लेकिन वही श्याम सुंदर आज किशोरी के पास जो सौंदर्य के पीछे भागते रहते हैं। इसे सौंदर्य के बारे में क्या कहें। तो इसीलिए ऐसे राधा रानी का सौंदर्यमयी राधा रानी को छोड़ करके हम किसका शरण लेंगे। इसीलिए कोई सौंदर्य के पीछे मत पड़िए संसार के, और सौंदर्य के पीछे पड़ना है तो राधा रानी के पीछे पड़िएगा, तब जाकर हमारे कल्याण होंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।